क्या हुआ? अल्लाह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। क्या हुआ, डर गई? हाँ, मैं बिया की तरह बहादुर थोड़ी ना हूँ। पिया की तरह? पता है मुझे, आपने ये कहना था ना, बिया होती तो वो ना डरती। अच्छा, क्या मैं बिया का जिक्र कुछ ज्यादा ही करता हूँ? शायद मुझे ऐसा महसूस होता है। आपकी दोस्त है, बचपन का साथ है, एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं, तो शायद इसीलिए। हाँ, है तो ऐसा ही। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ ना कि तुम यहाँ इस तरह अकेली खामखा बैठी क्या कर रही थी? बस यूं ही, कुछ था नहीं करने को। रूही, ये जो हमारे बराबर वाला घर है ना, इस घर में अनार तैयार पड़े हुए तरफ में। चले, चल के तोड़े। मैंने देखा है, गेट पे ताला है, कोई भी नहीं है। मजा आएगा। मैं उनके घर जाऊंगी अनार तोड़ने के लिए? कैसी बातें करते हो, मैं नहीं जा सकती। देखो, मेरी बात सुनो। अनार तो हम बाजार से भी खरीद सकते हैं ना, लेकिन जो किसी के घर में कूद के तोड़ के खाने का मजा है ना, आहा, वो बाजार से खरीद के खाने में नहीं है। चलो ना, एडवेंचर होगा। शाहजेब, मैं नहीं ऐसे कर सकती। चलो ठीक है, फिर बैठी रहो तुम यहीं। तुम कहाँ जा रहे हो, बिया को बुलाने? तो और क्या करूं? एक बिया ही है जो मेरे मिजाज को समझ सकती है। जरूरी नहीं है कि बस एक बिया ही आपके मिजाज को समझ सकती है। मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि बिया मेरी बचपन की दोस्त है। हम लोग साथ खेले हैं, पले बड़े हैं। समझती है वो मुझे। यकीनन। लेकिन शाहजेब, कुछ रिश्ते ना ऐसे भी होते हैं। कुछ ही दिनों में ना इंसान एक दूसरे को बहुत गहराई तक जान लेता है। तुमने तो इमोशनल ही कर दिया भाई। तो क्या कह रही थी तुम? कैसे दो लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं? आप हमेशा उजाले को गलत समझती हैं। इसको इस घर में जगह बनाने से रोका जा रहा है, क्योंकि शायद आप भी यही चाहती थी। आपके होते हुए आपके घर में अभी उजाला से बदतमीजी करती है, तो इससे और मैं क्या बोलूं? जवान, बिया, फिरदौस, जी जी क्या? अरे जल्दी से बिया को बुलाओ, जवान को बुलाओ जल्दी से। बिया बाजी, आप शाहजेब भाई को कॉल करें, वो आ जाएंगे। हाँ मिसेस नायला के साथ आप हैं? जी जी डॉक्टर साहब। उनका बीपी शूट कर गया था, जिसकी वजह से उनको माइनर सा फालिज का अटैक हुआ है। डोंट वरी, आप उन्हें वक्त पर ले आई थी। हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। और हाँ, प्लीज़ आप उन्हें स्ट्रेस से बचाइएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। माँ हॉस्पिटलाइज हो गई, आपने मुझे बताया तक नहीं। पता नहीं आप किस चीज का बदला ले रही है हमसे। प्लीज आप अभी अभिया को कॉल करें और मालूम करें कि वो किधर है। यहीं पीछे शिफा हॉस्पिटल है, वहां लेके गए। चलो जा, अच्छा। हमारे घर को किसकी नजर लग गई है? नायला की बीमारी का इल्जाम ये तुम पर धर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब कुछ ना इस लड़की के इस घर में आने के बाद से हुआ। बस चाची जान,
दुआ करें कि मेरी आपा को कुछ ना हो। अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती सेहत दे, उन्हें जिंदगी बख्श दे, उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। मेरी माँ की कंडीशन इतनी सीरियस थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो मुझे ध्यान नहीं रहा। क्या बात है, तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उनके डॉक्टर बेटे को कॉल कर दो। अगर माँ की कंडीशन बिगड़ जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सही ना मिलती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बोलो, जवाब दो। वही जो हर बार हर खराबी के जिम्मेदार होते हैं। इस बार भी मैं और मेरी माँ ही होते। तो इसमें क्या शक है? माँ की तबीयत सिर्फ तुम लोग की वजह से इस तरह हुई है। माँ कहाँ है? इमरजेंसी रूम। चलो जानो। क्या मतलब चलो? माँ का ख्याल कौन रखेगा फिर? चलो आराम से, इधर आप ही के पास बैठ जाओ। हेरा, मैं ज़रा दवाई लेने के लिए जा रही हूँ, उसे कल से खांसी हो रही है। मैंने खाना बना दिया तो अतीक को खाना दे देना। इधर लेट जाओ आप ही के पास आराम से। ओए नाफरमान औरत, कहाँ जा रही है? बाहर जा रही हूँ। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो तुझे शौहर से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ी? चल दिया मुंह उठा के काम पे। क्योंकि ये वारा औरतें ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो नहीं जाती, तुम उठो मेडिकल स्टोर से जाके खांसी का सिरप ले आओ। नोमी का गला खराब है। तो गला खराब है तो सीधे बुलाने की क्या जरूरत है? अदरक का कावा दे, ठीक हो जाएगा। है ही जहन्नमी। जवाद ने ना उसे बहुत डांटा है और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन वहाँ रहेगी। अपनी माँ को लेकर ना कल जाएगी और फिर मैं जवाद की मदर को लेकर यहीं आ जाऊंगी। हम इसी घर में रहेंगे। अच्छा हाँ, अब भला मैं उस घर में थोड़ी रहूंगी। उजाला, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम्हें परेशान होने की ना कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने शाह को कॉल करनी है। अब शाह को क्या कहना है? एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना है मैंने उसे। हीरा, वो जरा बाहर देख कौन आया है। कौन है? मैं मुनीर खान, दरवाजा खोलो। क्या है, किससे मिलना है? अतीक है घर पर? हाँ है। उन्हें जाकर बोलें कि मलक साहब मिलने आए हैं। अच्छा। तो फिर तुम ऐसा करना कि वो फ्रेश होकर ऊपर से आ जाए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नायला कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। शुक्र खुदा का। घर कब आएगी बेटा? इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो आ जाएंगी ना। अब हम ऐसे ही तो उन्हें घर नहीं लेकर आ सकते ना। और हाँ, बिया से कहिएगा कि खाना लगा दे, जवाद को बहुत भूख लगी हुई है। बिया घर पे नहीं है। क्या मतलब बिया घर पर नहीं है? घर में इतनी परेशानी चल रही है,
और बिया ऑफिस चली गई है, वो भी घर को नौकरों पर छोड़कर। मैं हूं ना घर पे, और बिया ऑफिस नहीं नायला के पास हॉस्पिटल गई। ये उजाला घर के मामलात में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करने लगी, ख़ास तौर पे उन मामलात में जिनमें उसे बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। खुद को वो इस घर का फर्ज समझती है माँ, इस घर के लोगों से मोहब्बत करती है वो। मोहब्बत मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो सजा बन जाती है। और जिन लोगों से मोहब्बत होती है उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते, उनके ऐबों पे पर्दा डालता। शाला सही कह रही थी। सॉरी माँ, लेकिन आपको इस घर में किसी और की मदाखलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। माँ, वो मेरी लाइफ पार्टनर बनने जा रही है। आगे फ्यूचर में घर के छोटे बड़े मसले उसने हल करने हैं। जवाब, अभी मैं जिंदा हूं। मैं ही लगवा देती हूँ खाना, फिरदौस ने खाना बनाया होगा। फिरदौस का खाना भी कोई खाना होता है? वो तो ऑयल में उबाल के तुम लोगों को खिला देती है। तो चची, आप जैसी हेल्प लेना चाहे ले सकती ना उससे। उजाला ने उसे हम सबकी हेल्प के लिए रखा है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ उजाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाह मियाँ, उजाला का पढ़ाया हुआ सबक बड़ी जल्दी याद कर लिया तुमने। जब आप फिरदौस ने खाना बना लिया तुम ऐसा करो कि जाके फ्रेश हो जाओ। चची, आप खाना खाएंगे? जी मैं खा चुकी। जब आप देखो मैं अभी घर में नहीं आई और सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हैंडल कर रही हूँ, और फिर भी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। फ्रेश हो के आता हूँ। नहीं नहीं आपा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जवाद अब भी आपसे वैसे ही प्यार करता है। माँ और बेटे के रिश्ते को किसी तीसरे की गवाही की जरूरत नहीं है।
खाला कमरे में ले चलूं या ड्राइंग रूम में बैठेंगे? अंदर ले चलो ना, सबके साथ बैठेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। चाची, आपा। अरे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह नायला। रोने वाली तो कोई बात नहीं है नायला। खाला आप इतनी मायूस क्यों हो रही हैं? डॉक्टर ने कहा है ना कि आप पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं और फिजियोथेरेपी का भी बोला है। बस इंशाल्लाह आप देखिएगा, मैं आपकी सारी एक्सरसाइजेस कराऊंगी और बहुत जल्द आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने माँ के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का इंतजाम खुद कर लिया है, वो तुमसे ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज करा सकती है। और फिर माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मुझे तुमने बिल्कुल ठीक किया। कुछ काम प्रोफेशनल्स को ही करने चाहिए। तो माँ का वाकई बहुत ख्याल है। जवाद, मुझे सिर्फ माँ का ही नहीं बल्कि घर में हर फर्द का बहुत ख्याल है। हाँ, भैया जी खाला, मुझे कमरे में ले जाओ। जी। तंजीला आंटी रुकिए प्लीज। वो माँ की डाइट के बारे में ना प्लीज आप फिर दोस्त को बता दें। उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है। अच्छा तो फिर आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? आप किचन में जाए ना, उनको बहुत भूख लगी है, उनको खाना दे दें। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तंजीला को अपनी ड्यूटी अच्छी तरह पता है और तुम जरा तमीज से बात किया करो तंजीला से। खाला, खाला रो क्यों रही हैं आप? हौसला करें, आप तो बहुत स्ट्रांग है ना। भैया अगर मैं चल ठीक न हुई तो मैं उजाला के रहमो करम पे रहूं। ऐसी बेबस और लाचार जिंदगी कैसे जीऊंगी? उजाला के रहमो करम पर क्यों? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं और मम्मा ही आपका ख्याल रखेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस सूप बना के लाई। हाय अल्लाह नायला, ये बैठे बिठाए क्या हो गया? तुम्हें इस बेबसी के आलम में देखकर दिल कटा जा रहा है सच्ची। चची, सेहत और बीमारी जिंदगी का हिस्सा होती है। खाला ने तो बहुत हिम्मत से काम लिया है, अपनी बीमारी से फाइट की है और अपनी विल पावर से अपनी बीमारी को शिकस्त दी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे खाला, है ना? इंशाल्लाह। आओ शाहजेब, कैसे हो तुम? तुम बात मत करो मुझसे। क्यों? क्या हुआ है? क्यों? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। खाला की तबीयत इतनी खराब है, तुमने मुझे इत्तला तक नहीं दी। बहुत गुस्सा हूं मैं तुमसे। गुस्सा तो बनता है तुम्हारा, फिर क्या करूं? काम में इतना बिजी थी कि ख्याल ही नहीं आया। ख्याल नहीं था? तुम्हें मेरा ध्यान नहीं था? कभी तुम छोटी छोटी सी बात मुझसे कहती थी और आज इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। बहुत अफसोस है मुझे, तुम बिल्कुल बदल गई हो तुम। खाला जान ऊपर कमरे में जाके मिल लो उनसे। वहीं जा रहा हूं।
तुमसे तो मैं आकर बात करता सावरे 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 सावरे। चाची आप यहीं बैठी है ना आपा के पास, मैं आपा के कपड़े इस्त्री करके लाती हूँ। अरे आओ शाज़िब आओ। वालेकुम अस्सलाम। बैठो मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। नाइला आंटी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप बहादुर हैं, कमजोर नहीं पड़ना है आप, और हम सब हैं ना आपके साथ। आपकी ताकत है, हम संभाल लेंगे आपको। आप रो क्यों रही हैं? संभालें खुद को। आपने कमजोर नहीं पड़ना है, आप बहादुर हैं। काश मेरा जवाब भी मुझे ऐसा ही कहता, इतना ही प्यार करता, इतना ही एहसास करता, लेकिन वो तो हमसे बहुत दूर चला गया। ऐसा नहीं है नाइला आंटी, जवाद भाई ऐसे नहीं है, आप जानती हैं उन्हें। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है, बहुत रिजर्व है। उनकी फीलिंग्स उनके दिल के अंदर रहती है, बेचारे इजहार ही नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। हाँ नाइला, जवाद बिल्कुल ऐसा नहीं है, बस उजाला ने उसे हम सब से बदगुमान कर दिया। नाइला आंटी, वो चाहे कुछ भी कर ले, आपकी मोहब्बत जवाद भाई के दिल से निकाल ही नहीं सकती वो। थैंक यू शाज़िब, थैंक यू बेटा। संभाले खुद को। हाथ होती है लापरवाही की। अगर वो ख्याल नहीं रख सकते तो मुझे बता दें, मैं आ जाया करूंगी। लेकिन खाला कब गई और कहाँ गई हैं? पता नहीं कहाँ गई हैं। जब से माँ बीमार हुई है ना, तो सबको खुली छूट मिल गई है। बिया को देख लो, हर वक्त ऑफिस में, जैसे घर का सारा खर्चा वो खुद ही अफोर्ड करती है। बस जवाद, बहुत हो गया, आज तो मैं बोल कर ही रहूंगी। उनके बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी। देख लिया, देख लिया, अभी भी उन्हीं की साइड ले रही है। आपा दवा ले ली थी ना आपने? तो आपके ख्याल में हम उन्हें मेडिसिन भी नहीं दे सकते? चाची उससे पहले खाना तो खाया था ना? खाना भी खा लिया है। आप ऐसा करें कि ये जो है ना सामान, ये जाके किचन में रखा है। जामी, माँ बहुत थकी हुई हैं, इनको प्लीज ऊपर ले जाओ। 1 मिनट, मैं ले जाता हूँ। उजाला बेटा, तुम्हारे कहने पे तो मैं गई थी सौदा लेने, तुमने जवाद को नहीं बताई ये बात? फिरदौस, तुम्हारी और खाला की वजह से माँ मुझसे दूर होती जा रही है। पहले माँ खाला को सपोर्ट करती थी, अब मैं और उजाला मिलके सबको सपोर्ट करेंगे। उजाला के आ जाने से उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, हम वैसे ही तुम सबको सपोर्ट किया करेंगे। प्यारे बच्चों में आपका प्यारा वतन पाकिस्तान यहाँ है। आज मैं आपको अपनी
मेरी हाथ कहानी सुना। चलो चलो ध्यान से पढ़ो। मैं सबके सब ध्यान से पढ़ो, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मुझे जानते हो ना, सारे घर की झाड़ू लगवाऊंगी मैं। और तुम मुदस्सिर, कल तुम अपने क्वेश्चन का आंसर गलत लिख के गए, तो आज तुम मेरे सारे कपड़े इस्त्री करोगे। सॉरी बाजी, आइंदा के बाद काम गलत नहीं करूंगा। तो वो तो कल की सजा थी ना। और तुम लोग क्यों घूर रहे हो मेरे चाय बिस्कुट को? काम करो अपना। कौन आ गया? बैठे। बैठे रहो, कोई चालाकी नहीं, खामोशी से सब अपना काम करेंगे। ये यहीं रखा हुआ है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे मिलना है वो घर पर नहीं। अरे 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 अरे, एक मिनट, आपसे ये किसने कहा कि हम आपके अलावा किसी और से मिलने आए हैं? अरे हम तो आपकी चाहत में खिंचे चले आए हैं सोनियो। दिमाग खराब है? तमीज नहीं है बात करने की? अच्छा जी, तमीज नहीं है हमें बात करने की? इतनी तमीज से तो हम बात कर रहे हैं। अगर कहो तो दरखास्त लिख के दे दें बिल्लो रानी। बुढ़े घूसट, अपनी उम्र देखी है तुमने? जाओ यहाँ से, पैर हटाओ, दरवाजा बंद करना। एक बात बताइए सोनियो, ये आप गुस्सा इतना क्यों कर रही हैं? अरे 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 अरे, हम तो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐसे गुस्से से बात नहीं करती, लोगों का सर भी तोड़ दिया करती। हटो वरना सर तोड़ दूंगी। अतीक की लड़की है बड़ी जीदार, शेर भी है शेरनी। बहुत अच्छी लगी है मुझे। दिल में उतर गई। मैं तो कहता हूँ मलक साहब, एक बार सोच लें। लड़की बहुत लड़ाका है, गुस्से वाली है, डरती वरती वो किसी से नहीं है। अरे यही बातें तो उसकी भाभी हैं मुझे। वो अतीक मान जाएगा? उसकी क्या मजाल कि मुझे इनकार कर दे। इस चीज पर मलिक की नजर एक बार पड़ जाए, वो चीज मलिक की हो जाती है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके लिए खाना बहुत जरूरी है, आपने दवाइयां भी लेनी है, प्लीज खाइए। नहीं, मैंने नहीं खाना। बहुत बुरा खाना बनाती है औरत, मैंने नहीं खाना। जवाब तुम जानते हो ना, माँ सिर्फ अबीहा और आंटी के हाथ का खाना खाती है, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है माँ की। आंटी तो सारा वक्त बाजार के चक्कर लगाती रहती हैं, और अबीहा वो अपनी लाइफ में ही बिजी है ना। माँ प्लीज खा लें। माँ, अगर आपको ये नहीं पसंद तो जो आप चाहेंगी उजाला वो बनवा देगी, बताएं तो सही। अस्सलाम वालेकुम। आ गई आप? रोजाना मैं इसी टाइम पर आती हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ,
अब सुबह जाती हैं, रात को वापस आती हैं, खाना खाती हैं फिर सो जाती हैं। तुम्हें कुछ ख्याल भी है माँ को तुम्हारी कितनी ज़रूरत होती है? वो तुम्हारे और आंटी के हाथ के अलावा किसी का खाना नहीं खाती। खाला, मैं तो कितने दिनों के बाद ऑफिस गई हूँ और मामा तो आपके साथ ही होती हैं पूरा दिन। सुन रहे हो जवाब इसकी बातें? हाँ, जितना तुम बिजी होती हो ना उतना ही तुम्हारी मामा भी बिजी होती हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, ये हमारा आपस का मामला है। अबिया, तमीज से बात करो। इनसे भी कह दे कि मेरी माँ के बारे में इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ की फिक्र है जवाद। इन्होंने माँ को अपना इतना आदी बना दिया है ना कि वो किसी और को कबूल ही नहीं करती। तुम्हें जो पैसे ऑफिस से मिलते हैं ना वो मुझसे ले लिया करो। फिरदौस घर का काम करती है ना, उसका हाथ ही बटा दिया करो। हम आपा की खिदमत पैसों के लिए नहीं करते हैं। खाला, उजाला की बात का गलत मतलब ना निकालें। ये कहना चाह रही है कि अगर पैसे की जरूरत है अबिया तो मुझसे मांग ले, लेकिन माँ की खिदमत करे, ख्याल रखे माँ का। जवाब क्यों? तुम क्यों पैसे दोगे? पैसे मैं देती हूँ, फिरदौस को भी देती हूँ ना। ये घर मेरा भी है। बेटियां माँ की खिदमत मुआवजे के लिए नहीं करती। माँ ये आपकी बेटी नहीं है, ये आपकी भांजी है। आप क्यों नहीं समझती? जाला, जाला रुको, जाला, जाला। जाला, जाला मेरी बात सुनो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं और क्या करूं जिससे वो मुझे पॉजिटिव लाइट में देखें। मैं जो कुछ भी करती हूँ ना उनके लिए गलत है। उन्हें मेरा प्यार, मेरा खुलूस कुछ नहीं नजर आता। सुनो ना, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे तो नजर आता है। मैं तो समझता हूँ तुम्हें। जब मुझे नजर आता है तो उनको भी नजर आ जाएगा। प्लीज give her some time, प्लीज। चलो आओ बैठो। तंजीला, तुम लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये मेरा कसूर। I'm so sorry, so sorry। खाला, खाला क्या हो गया है आपको? प्लीज खाला, आप रोए तो मत। खाला, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप अपने दिल पे कोई बोझ ना रखें, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझती थी, बड़ा भरोसा था मुझे अपनी अक्ल पे। जाला जैसी लड़की को पहचाना ही नहीं। आप परेशान मत हो आपा। उजाला को मसला हमसे है ना, आपके साथ और जवाद के साथ तो बिल्कुल ठीक है। हमें उसके मिजाज से कोई मसला नहीं है। उससे हमसे मसला है। हमारी नफरत में बहुत आगे निकल चुकी है। बेहतर यही है कि जल्द से जल्द हम ये घर छोड़कर चले जाएं। ये क्या कह रही हो बिया? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हो? पापा को छोड़ के हम जा सकते हैं, वो भी इस हाल में? खबरदार जो आइंदा इस तरह की बात जबान पे लाई। पापा ये ऐसे ही गुस्से में बोल रहे, जज्बाती है, वरना मैं और ये आपको छोड़ के जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। सॉरी खाला, वाकई में मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, पर क्या करूं? जाला ने मेरे और मेरी माँ के बारे में बातें की, वो मैं अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं सकती। लाख कोशिश कर लूं लेकिन मेरे दिमाग से वो बातें नहीं निकलती। क्या कहा था? क्या कहा है उजाला? तंजीला, आपा वो उजाला मिजाज की जरा तेज है ना,
उसने गुस्से में ऐसे ही कुछ कह दिया था, इस बेवकूफ़ ने दिल पे ही लगा लिया है। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपने दवा ली अपनी? नहीं ली ना? मैं लेके आती हूँ। फिरदौस की कॉल, लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट बात है। हेलो, हाँ फिरदौस। हेलो जाला बीबी, मैं अभी अभी ना बड़ी बेगम साहबा और उन लोगों की बातें सुनकर आ रही हूँ। बिया घर छोड़ने का बोल रही है। क्या वाकई? हाँ जी, मैंने अपने कानों से सुना है। और बड़ी बेगम साहबा को तो ये बात बुरी लगी है, और बिया की वालदा ने भी उसको इस बात पे डांटा है जी। अच्छा, तुम ऐसा करो कि इसी तरह ना मुझे सारी बातें बताती रहा करो। और सुनो, जवाब आए ना तो तुम उसे बता देना कि आंटी का सारा काम तुम खुद ही करती हो, वो दोनों तुम्हें बिल्कुल हेल्प नहीं करती। ओके, बाय। खुदा हाफिज। अबिया ने इस वक्त इतनी बड़ी डिसीजन लेकर मेरे लिए कितनी आसानी पैदा कर दी है।